हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइट पे अगर काम करवाओगे एज ए साइट इंजीनियर तो आपको ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा थियोरेटिकल आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं पिक्स के दौरान बताऊंगा, मतलब पिक्स दिखाता जाऊंगा और उसमें चीज़ आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और क्या उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां देख रहे हो, सबसे पहले हमारा ये टॉर है, एक कोई भी ले लो, मतलब 10 mm का है, ठीक है। तो जो इसके लिए जो मतलब बेंडिंग मशीन पे इसके मैंड्रिल कितना डाई का आपको, मतलब कौन सा मैंड्रिल यूज करना है 8D के हिसाब से, मतलब अगर 10 है हमारा 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो उसको बेंड करने के लिए आपको कितना मैंड्रिल यूज करना है। मैंड्रिल हो गया मतलब जो हमारी बेंडिंग मशीन रहती है उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे रहता है, ये एक बेंडिंग के लिए। तो 10 mm के लिए कितना करना है, 80 mm का आपको मैंड्रिल यूज करना है। ये क्वेश्चन, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी। और जो आपका एल रहेगा, डेवलपमेंट लेंथ, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 16D, मतलब 16 × 10 160 आपका मिनिमम है, ठीक है। और बाकी लेते कैसे, अगर फुटिंग की हाइट है हमारी 300 और 10 का हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो इसका लैप लेंथ कितनी होती है, मतलब इसकी डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे, 40D होती है, ठीक है। 40D या 50D लेते हैं, तो 40D ले रहा हूं मैं, ठीक है। 40 × 10 हो गया 400, तो मतलब 300 इसकी हाइट है। तो ये आ गया हमारा 300, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे, 50 50 200 ये आ गया और 200 ये आ गया। तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ ऐसे निकलेगी। और अगर वो नहीं दिया हुआ है लैप लेंथ के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, 16D मिनिमम ले लेना, मैक्सिमम कर देना। 160 आया तो हमारा 200 ले लेना, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरी है हमारी, जो हमारा रूफ कंप्लीट हो जाता है, मतलब पेडिस्टल हम घर के ऊपर निकालते हैं एक्सटेंशन के लिए, बाय चांस अगर नेक्स्ट स्टोरी आपको बढ़ानी है या जो भी है, तो उसमें क्या ऊपर हम कॉलम मतलब छोटे छोटे छोड़ देते हैं, या नहीं तो सरिया ही निकाल दिया होता है स्लैब में से। बाकी सरिया निकालना वो मतलब खराब है, क्योंकि यहाँ से लीकेज हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट रहेगी विंड से, या जैसे भी कोई भी इसको हिलाएगा तो यहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, पानी नीचे जाएगा। तो ये था। तो इसमें क्या करना है, जो आपने स्लैब के ऊपर स्टील निकालना है, मिनिमम कितना निकालना है, वो 50D आपका होना चाहिए, लैब लेंथ जितना, ठीक है। 50D ये याद रखना। अगर अगला है हमारा, जो हमारा लैप लेंथ रहती है, जैसे मैंने ऊपर बात की अभी, तो लैप लेंथ जो हमारी कितनी रहती है, कंप्रेशन जोन है अगर, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर है, मतलब जैसे कॉलम हो गया हमारा कंप्रेशन मेंबर, तो उसमें कितना देना है, 50D आपको उसमें देनी है लैप लेंथ। जो मतलब बार में आप अगर वहां कपलर या कोई वेल्ड नहीं कर रहे हो तो आपको कितनी देनी है, 50D उसकी देनी है। 50D मतलब डाया आपका 50 × डाया 10 का डाया अगर यूज कर रहे हो तो 500 आपको लैप देना ही देना, ठीक है। और टेंशन मेंबर हो गया, जिसमें मतलब अगर बीम ले लो, जो उसका टेंशन नीचे में आपको कितना लैप प्रोवाइड करना है, 40D। तो ये था हमारा कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी डेवलपमेंट रहती है, ये आ गया हमारा कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है हमारा, और ये आ गया बीम। तो इसमें जो हम देखा होगा आपने कि ये डालते हैं, मतलब स्टील डालते हैं, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं उसकी, क्यों, एंकरेज के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बीम के फेस से नीचे तक कितनी होनी चाहिए, LD कितना था हमारा, 50D या 40D। तो 50D लेना है आपने, 50D 50 × 10 का डाया यूज कर रहा हूं मैं, 500 प्लस 10 × DB क्या है हमारा डाया बार, 10 और कितना हो गया 100, तो हो गया 600। आपको यहाँ से 600 लेंथ होनी चाहिए। अगर कॉलम है हमारा 300 का, ठीक है, तो कवर माइनस कर लेंगे, 250 यहाँ बच गया। एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ, 250 यहाँ बच गया, और बाकी कितना बचा हमारा, 600 था ना, तो 450 नीचे डेवलपमेंट लेंथ चली जाएगी। तो ये एक चीज थी। दूसरी है हमारी, जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को रजिस्टर करने। मैंने कल वीडियो बताई, उसमें बताया ना, जहां हमारा कॉलम का मतलब जंक्शन होता है वहां शेयर फोर्स यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो शेयर फेलियर यहाँ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम यहाँ टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कितना प्रोवाइड करना है आपने, L/4, मतलब जो आपका स्पैन होगा, ये कॉलम है 2, ठीक है, बीच में L है अपना, L/4 यहां से यहां निकलेगा, L/4 यहां से यहां निकलेगा, और बीच में जितने का आपका कॉलम होगा वो ऐड करना है, तो उससे कटिंग लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज थी। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा कर्टल वाल्व, मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, हमारा बेंडिंग मूवमेंट यहाँ
सबसे ज़्यादा होता है और क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इधर हम कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0.15 L, मतलब L ये आ गया आपका, ठीक है, ठीक है, L। तो 0.15 इंटू L कर लेना है। जो वहाँ से इतनी जगह छोड़ देनी है, यहाँ से इतनी जगह 0.15 L करके, तो बीच में जो लेंथ आएगी वो आपकी कटल बार की लेंथ होगी। तो अभी तो ये थोड़ा चीज़ें थी जो मैंने बता दी। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको विंडोज़ का या जो टॉयलेट सीट्स रहती हैं उनका थोड़ा बेसिक। तो यहाँ देख रही हो हमारी सीट का जो डायमेंशंस दी हैं, आप वीडियो पॉज करके उनको देख सकते हो, उनको नोट कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको सीट में प्रोवाइड करना है, कहाँ आपका टॉयलेट पेपर होल्डर होगा, कहाँ वर्टिकल रेल होगी, क्या होगा, वो सब आपको यहाँ वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टीयर केस का, मतलब जो हमारी लैंडिंग रहती है दोनों तरफ 300 से ज़्यादा ही जगह होनी चाहिए वहाँ पे, ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड है। दूसरा है हमारा जो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं वो मतलब किस 45 डिग्री पे प्रोवाइड करना है और उसकी कैसे निकालते हैं, हमारा 0.42 D, ये इस पे वीडियो भी है। D क्या हो गया हमारी उसकी डेप्थ। और यहाँ डोर का विंडो का आप देख रहे हो, सिल लेवल आपकी मिनिमम 800 होनी चाहिए और यहाँ से विंडो खुलेगी वो कितना होना चाहिए, 900 से 1200। नेक्स्ट है हमारा जो मतलब ब्लस्टर है, मतलब जो रेलिंग है वो 1 मीटर ऊपर और ब्लस्टर ऊपर उसके, और जो रेलिंग की स्पेसिंग 150 मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब 150 से ज़्यादा आपको वहाँ प्रोवाइड नहीं करनी है। और नेक्स्ट है जो हमारा मतलब वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे आपको टॉयलेट सीट प्रोवाइड करनी है, रेलिंग का क्या होना, मिनिमम इनर डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, जो ओरिएंटल पुल रेल रहती है वो कितना होना चाहिए, वो देख लो आप। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, और ये तो ब्रिक्स का हो गया कि क्लासिफिकेशन। मेन चीज़ जो आज की है वो बिटुमेन की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपने सुना होगा ग्रेड जो होते हैं 8/100, 80/100, 340, 670, ये क्या है, कैसे निकालते हैं, वो सब बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है क्लासिफिकेशन बताऊंगा ब्रिक की मैं, और बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा कि ब्रिक का आपको कैसे यूज़ करनी है क्या नहीं है। बाकी अगर टेस्ट देखने हैं ब्रिक के तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि ब्रिक की क्वालिटी कैसे हम चेक करते हैं, वो भी बात करेंगे। तो देखो 3 टाइप की ब्रिक मेनली देखने को मिलती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इसका थोड़ा मैं टेक्निकल भी बताऊंगा, फिर आपको मैं बताता हूँ। आप सामने एक ब्रिक बनी हुई देख रहे हो, ये मेन चीज है ब्रिक की, जो होता है फ्रॉग, जिसे हम बोलते हैं। फ्रॉग क्यों महत्व देता है इसमें, जो भी जब बॉन्ड बनती है तो फ्रॉग के बेसिस पे ही ब्रिक की बॉन्ड रहती है। अगर फ्रॉग प्रॉपर वे से, स्टैंडर्ड वे से नहीं दिया होगा, कोई भी ब्रिक खरीदोगे ना अगर आप, तो उसका ये फ्रॉग जो बीच में नाम लिखा रहता है उसमें जरूर देखना, और नाम का भी कुछ होता है कि नाम भी इससे ज्यादा मोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉग का साइज होना चाहिए 100, ऐसे उसका 4 इंच 100 mm, ऐसे वो 2 इंच या 1.5 इंच 40 mm, और उसकी गहराई 10 से 15 mm होनी चाहिए कि उसमें माल फिल हो, दूसरी ब्रिक को उसके ऊपर आए। तो एक मतलब क्या होगा, देखो ये दीवार बन गई हमारी, इधर से हॉरिजॉन्टल कोई भी स्ट्रेस लगा, फोर्स लगी, ये ब्रिक पर का, अगर इसमें बॉन्ड नहीं होगी ना तो यहाँ से फोर्स लगेगी तो ये ब्रिक्स ना सिटक जाएंगी, मतलब इनमें बॉन्ड नहीं रहेंगे। अगर हाथ भी मारोगे तो हिलेगी पूरी दीवार, ऐसा देखा जाता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होगी, अगर इसको हम क्लासीफाई करें तो जो पानी 20%, अगर उसका जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट मैंने किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 24 घंटे के लिए पानी को में ब्रिक डाल देते हैं हम, ब्रिक को डाल दिया, वो 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है हमारी। ये आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करनी हो घर पे जो ब्रिक आई है कि वो क्वालिटी उसकी अच्छी है, हम यूज़ करें कि नहीं करें, वो टेस्ट में जैसे बात कर रहा हूँ वो है ही। बाकी 20% उसको ज़्यादा पानी नहीं सोखना है। जो हमारी सेकंड क्लास ब्रिक होती है उसको 22%, और थर्ड क्लास में हमारा 24 या 25% हमारा पानी ज़्यादा सोखना नहीं चाहिए। और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, 105 kg सेंटीमीटर, शायद इतनी होती है, अभी थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन अभी मेरे को याद है यहाँ था कितने, 105। इसकी होती है 70 kg स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर इसकी होती है 35, इसकी आधी होती है ये तो दे। और
मैंने जहां तक देखा है फर्स्ट क्लास ब्रिक का आजकल तो देखना ही बंद हो गई है, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है ना वो देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छी है बुरी है, क्योंकि उसका जो फ्रॉग भी प्रॉपर वे से होता है, साइज अच्छा होता है, कलर एक जैसा होता है। मेन चीज ब्रिक कहाँ से पहचानी जाती है अच्छी है कच्ची है, उसका कलर देखे। अगर एक जैसा पूरा कलर हुआ तो मतलब वो अच्छे से पकी हुई है। मेन पकने पे ही होता है कि ब्रिक अगर अच्छे से पकी हो तो वो अच्छी ब्रिक होती है। और ऐसे देखा जाए तो थर्ड या सेकंड क्लास ब्रिक ही देखने को मिलती है, कई है। अगर आप अच्छी ब्रिक अगर आपको देखनी हो तो नॉर्थ की तरफ कुछ एरिया में मिलती है अच्छी ब्रिक, बाकी साउथ में तो इतना अच्छी क्वालिटी की ब्रिक देखी नहीं जाती, लेकिन कुछ जगह हैं जहां से अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स भी आती हैं। और यही चीज है। ये होगी हमारी, ये मैं रेड ब्रिक की बात कर रहा था, AAC ब्लॉक या फ्लाई एश ब्रिक की नहीं, रेड ब्रिक की। ये मतलब उसकी स्ट्रेंथ आ गई, उसकी क्वालिटी चेक। और मैं बात बताऊं, अगर आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मेन जो टॉपिक आज हमारा बिटुमिन। देखो बिटुमिन हो गई क्या, जो टार होता है जो आपने देखा रोड पे काला काला डाला रहता है, जो ड्रम भी जब भी कभी भी रोड बनता है या कुछ बनता है तो आपने देखा होगा आजकल तो मशीनें चल पड़ी हैं, लेकिन कई जगह गांव वगैरह में क्या होता था, ड्रम होता था, उसमें पिघला के वो डालते थे। तो वही है, दो टाइप की ग्रेड रहते हैं, पेविंग ग्रेड या इंडस्ट्रियल ग्रेड। एक डिपेंड होता है उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी कैपेसिटी पे। तो ये आपने बेसिकली हर एक जगह देखा होगा, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 80/100 है क्या, कैसे निकालते हैं हम इसको मैं आज आपको ऐसे टेस्ट के माध्यम से डिफरेंशिएट करूंगा। बाकी ये ग्रुप्स में भी आते हैं, हमारे ग्रुप्स के हिसाब से भी होते हैं। जैसे 80/100 होता है BG10 ग्रुप, मतलब ग्रुप का एक चार्ट रहता है उसके हिसाब से। देखो टेस्ट होता क्या है, क्या करना है, एक बॉक्स रहता है, उसमें हम जो असफाल्ट होती है, जो ये होती है, उसको भर देते हैं। अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भरते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। फिर ऊपर से एक नीडल आती है, ये मैंने एरो बनाया, लेकिन नीडल होती है, उस पे 100 ग्राम लोड होता है, 100 ग्राम डालते पेनिट्रेट करते हैं। 5 सेकंड तक वो पेनिट्रेट करते हैं। 8 से 10 mm अगर वो पेनिट्रेट हुई तो मतलब वो हो गया 80-100 5 सेकंड तक। और जो एस्फाल्ट का टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। फिर अगर 30-40 कैसे हो, अगर 3 से 4 mm वो 5 सेकंड में पेनिट्रेट हो जाती है तो वो हो गया 30-40 ग्रेड। 60-70 हो गया, अगर 60-70 6 से 7 mm अगर वो पेनिट्रेट होती है अंदर नीडल एस्फाल्ट में तो वो 60-70 हो गया। मतलब ये बेस रहता है कि 80 और 100 कहाँ से आया, मतलब 5 सेकंड तक नीडल को 100 ग्राम बेड डाल के डालते हैं अंदर। अगर वो 8 से जितने mm वो जाए, 3 बार टेस्ट करते हैं, तीनों बार का एवरेज लेके इस हिसाब से बनाते हैं। तो 8 से अगर 8 mm से 10 mm हुआ तो 80-100, अगर 3 से 4 mm 30-40 और 6 से 60-70। ये बेसिक रहता है, 5 सेकंड के लिए इसको डालते हैं। मतलब आज का यही टॉपिक था, ब्रिक के बारे में बात हो गई, बिटुमिन की भी हो गई। कल का टॉपिक अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंप्लीट वीडियो देखना कल की। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।